इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है बेथ नाम की एक लेडी को दिखाते हुए जो चाइना के हांगकांग ट्रिप से वापस आ रही थी। शिकागो में उसका हॉल्ट होता है, इसीलिए वो रुककर वेट कर रही थी। बेथ शादीशुदा होती है और उसका एक बेटा भी था, लेकिन तभी बेथ को उसके एक्स बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है जो उससे मिलने के लिए कह रहा था। बेथ भी अपने बॉयफ्रेंड को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, इसीलिए वो उससे मिलने चली गई होती है। दोनों ने साथ में काफी अच्छा समय गुजारा और बेथ अगले ही दिन फ्लाइट पकड़कर अपने घर वापस आ गई। न्यूज में दिखाया जा रहा था कि अमेरिका और चाइना की बहुत सारी जगहों पर अजीब तरीके की बीमारियां फैलने लगी हैं, जिससे कि कई सारे लोग बीमार पड़ने लगे थे। अब बेथ को यहाँ पर अपने घर पर आए हुए कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन अचानक उसकी भी तबीयत खराब होना स्टार्ट हो गई। बेथ का हस्बैंड, जिसका नाम एमॉफ होता है, वो उसे पूरी तरीके से संभाल रहा था। एमॉफ तो बेथ की कंडीशन को देखकर उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर आ जाता है, लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर ही अंदर बेथ की वहीं पर मौत हो गई थी। एमॉफ को नहीं समझता कि अचानक ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात तब हुई जब एमॉफ अपने घर पर पहुंचा। एमॉफ का बेटा भी उसी तरीके से अपने बेड पर मरा पड़ा हुआ मिला था जिस तरीके से उसकी मदर की मौत हुई थी। एमॉफ तो कुछ नहीं समझ पाता कि उसकी फैमिली के साथ हो क्या रहा है। अब हॉस्पिटल वाले इस क्रिटिकल कंडीशन को देखकर एमॉफ को अपने सेंटर में क्वारंटीन करके उसका चेकअप करने लगे थे। बाद में पता चला कि जिस तरीके से बेथ और एमॉफ के बेटे की मौत हुई थी वो किसी खतरनाक बीमारी की वजह से हुई होती है, लेकिन सारी टेस्टिंग होने के बाद भी एमॉफ के बॉडी में वो वायरस नहीं मिलता, यानी कि एमॉफ पूरी तरीके से इम्यून है उस बीमारी के खिलाफ। बट अभी तक ये किसी को अंदाजा नहीं हुआ होता कि ये किस तरीके की बीमारी है जो एक समय पर बहुत सारे लोगों को इन्फेक्टेड कर सकती थी। एमॉफ तो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसने एक ही झटके में अपनी वाइफ और अपने बेटे को खो दिया। अब यहाँ खबर मिलती है कि चाइना की एक बहुत ही बड़ी कॉम्प्लेक्स में इसी सेम बीमारी की वजह से 2 लोगों की मौत हो चुकी है और साथ ही साथ वहाँ के 10 लोग इस बीमारी से इन्फेक्टेड भी थे। जब ये बात WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को पता चली, तब उन्होंने चाइना के उस पूरे कॉम्प्लेक्स को क्वारंटीन करने का डिसीजन लिया। क्वारंटीन प्रोसेस में वो इन्फेक्टेड हुए सभी लोगों को एक अलग ही जगह पर ट्रांसफर कर देते थे जो बाकी दुनिया से एकदम दूर हो, जिससे कि उनके बॉडी में जो भी वायरस मौजूद है वो दूसरे लोगों को ना हो पाए। अब ये सारा प्रोसेस चालू हो जाता है जिसमें से कई लोग तो मारे भी गए थे। यहाँ अमेरिका के वेलनेस सेंटर में भी कई सारे केसेस पाए जाते हैं इसी बीमारी के, और दुख की बात तो ये थी कि कई लोग इससे इन्फेक्टेड भी हो चुके थे। इसीलिए अमेरिका को भी बीमारी के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। अब हमें यहाँ अमेरिका के कुछ एक्सपर्ट्स को दिखाया जा रहा था जो इसी बीमारी के ऊपर बात कर रहे होते हैं। उनमें से डॉक्टर मियर्स नाम की एक वैज्ञानिक सभी को बता रही होती है कि शायद से ये वायरस लोगों के छूने से बढ़ता होगा, क्योंकि अगर वो खतरनाक वायरस एक इंसान को भी हुआ रहेगा तो वो इंसान अपने पूरे दिन में कई सारी चीजों को छूता था, जैसे कि अपने चेहरों को, बसेस को, टेबल को और भी बहुत सारी चीजें, और यही माध्यम हो सकती थी उस वायरस के दूसरे लोगों में फैलने का। डॉक्टर मियर्स तो ये भी बताती हैं कि कई बार ये सारे वायरस लोगों के अंदर ही मौजूद होते हैं, लेकिन एक सही समय पर ही वो सारी चीजें स्प्रेड होना स्टार्ट होती थी, और अब उन्हें किसी भी तरीके से इन्फेक्टेड लोगों को एक जगह इकट्ठा करना है और उन्हें क्वारंटीन करना है, नहीं तो वायरस लगातार फैलता ही जाएगा। डॉक्टर मियर्स के रिसर्च के अकॉर्डिंग 2 दिनों के अंदर अंदर हमें इस वायरस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि रिसर्च लेबोरेटरीज में इन्फेक्टेड लोगों के DNA को स्कैन किया जा रहा होता है, जिससे कि चांसेस बढ़ सकते थे इस वायरस को और भी करीब से जानने के लिए। लेकिन तब तक उनकी ऑर्गेनाइजेशन को इन्फेक्टेड लोगों को क्वारंटीन करके ही रखना पड़ेगा। अब हम एक DHS नाम की अमेरिकी ऑर्गेनाइजेशन को डॉक्टर चीवर से मिलते हुए देखते हैं। DHS ऑर्गेनाइजेशन देश पर आने वाली छोटी से छोटी आपदाओं पर नजर रखकर उसे खत्म करती थी। DHS का वो ऑफिसर डॉक्टर चीवर से मिलकर बात करता है कि शायद ये एक बायो वेपन हो सकता है। जिस तरीके से एक देश अपने विरोधी देश पर परमाणु बॉम्ब से हमला करता था, उसी तरीके से बायो वेपन्स बनाकर इन खतरनाक वायरसेस को फैलाया जा सकता है, जिससे कि उनका विरोधी देश कमजोर हो जाए। लेकिन बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद डॉक्टर चीवर ने ये डिसीजन लिया कि ये बायो वॉर नहीं है, बल्कि ये किसी छोटी जगह से फैला हुआ है जो अब लोगों के माध्यम से लगातार बढ़ते जा रहा है। इसीलिए उन्हें अब किसी भी तरीके से वायरस का स्रोत पता करना पड़ेगा। अब वो सारे ऑफिसर्स डॉक्टर चीवर को लेकर उस शहर में चले जाते हैं जहां पर इन सारे वायरसेस की शुरुआत हुई थी। दरअसल ये वही शहर होता है जहां बेथ और उसकी बेटी की मौत हो चुकी होती है। डॉक्टर मियर्स और डॉक्टर चीवर्स एक साथ मिलकर अब अपना ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सबसे पहले मियर्स बेथ के पहचान वालों से मिलती है कि वो सारे कहीं बेथ के कांटेक्ट में आने से इन्फेक्टेड तो नहीं हो गए।
हालांकि बेथ के पहचान का जो भी वहां पर मौजूद होता है वो सब सेफ थे, लेकिन तभी डॉक्टर मेयर्स को पता चला कि एक आदमी ऐसा है जो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा था। डॉक्टर मेयर्स तुरंत ही कनेक्शंस की मदद से उस आदमी का फोन नंबर निकालती है और उसे तुरंत कॉल करती है। बेथ के पहचान का वो आदमी तो बस में मौजूद था जिसे कि लिटरली इन्फेक्शन हो चुका होता है। डॉक्टर मेयर्स तो उस आदमी को कॉल करके ये बता रही थी कि तुम जहाँ पर भी हो वहीं पर रहो। ये सारी बातें सुनकर बेथ का कलीग तो बस से उतर जाता है और बस स्टॉप पर ही रुकता है। कुछ देर के अंदर ही अंदर डॉक्टर मेयर्स और उसकी पूरी टीम वहां पहुंचकर बेथ के उस कलीग को क्वारंटीन कर लेते हैं, जिससे कि ये वायरस अमेरिका के और भी लोगों को ना हो। अब यहाँ पूरे 2 दिन बीतने के बाद रिसर्च के अंदर वायरस के बारे में ये पता चला था कि ये खतरनाक वायरस सुअर और चमगादड़ों में से निकले हैं, जो कि एक अलग ही स्ट्रक्चर बना रहे थे और ऐसा वायरस वैज्ञानिकों ने आज तक नहीं देखा था। डॉक्टर मेयर्स और डॉक्टर चिवर भी एकदम कंफ्यूज हो गए होते हैं कि इस वायरस का एंटीडोट कैसे बनाया जाए। ये वायरस बहुत ही कम समय में अमेरिका के कई सारे मेन सिटीज में फैल चुका होता है, इसीलिए अब इस वायरस के बारे में और भी डीप इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दिया गया। अब यहाँ डॉक्टर लियोनारा को अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अमेरिका से हांगकांग भेजा जाता है, क्योंकि वैज्ञानिकों को लग रहा था कि चाइना से ही ये सारी चीजें शुरुआत हुई हैं। इस समय हांगकांग के अंदर 10,000 से भी ऊपर केसेस हो चुके थे इस वायरस के, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों के अंदर अंदर ये केसेस डबल से ट्रिपल हो जाएंगे, क्योंकि जब भी इस वायरस से कोई भी इंसान ग्रसित होता था तब वो अपने आसपास के भी कई सारे लोगों को इन्फेक्टेड ऑटोमेटिकली कर देते, क्योंकि ये वायरस छूने, खांसने और हवा के माध्यम से लगातार फैल रहे होते हैं। डॉक्टर लियोनारा को सबसे पहले बेथ की इंफॉर्मेशन दी जाती है कि वो हांगकांग में आई थी और उसके बाद फिर अमेरिका में, इसीलिए वो एयरपोर्ट पर मौजूद बेथ की वो सारी फुटेजेस देख रही होती है, जिससे कि उन्हें कुछ अंदाजा मिल जाए इस वायरस के बारे में। उन सभी लोगों को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है जिससे कि बेथ मिली थी, यानी कि उन सभी को भी वायरस होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन इन सारे सबूतों के बावजूद भी ये बात कंफर्म नहीं होती कि ये खतरनाक वायरस आखिर आया कहां से था। डॉक्टर लियोनारा और उसकी टीम को लग रहा होता है कि ये वायरस हांगकांग से निकला होगा, लेकिन इसके भी कोई पुख्ता सबूत नहीं होते। अब हमें यहाँ डॉक्टर मेयर्स को दिखाया जा रहा था जो बेथ के रिलेशन वाले सभी लोगों से मिल रही थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा शॉकिंग बात ये होती है कि अब डॉक्टर मेयर्स भी उस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी हैं। डॉक्टर मेयर्स को तो जल्द से जल्द क्वारंटीन करके एक होटल में बंद कर दिया गया था, जिससे कि उनसे भी ये वायरस और भी ज्यादा लोगों को ना फैले। डॉक्टर मेयर्स भी समझ चुकी थी कि ये वायरस अब इतनी जल्दी तो जाने नहीं वाला, इसीलिए वो तुरंत ही उन सभी लोगों को कॉल करने लग जाती हैं जो उससे मिलने आए थे। इसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि उन लोगों को भी ये वायरस हो सकता था, और ये सब डॉक्टर मेयर्स भली भांति जानती थी। डॉक्टर चिवर को कॉल लगाने पर पता चला कि वो एकदम सही सलामत है, लेकिन डॉक्टर मेयर्स के इन्फेक्टेड होने की वजह से उनकी हालत काफी ज्यादा खराब होने लग जाती है। डॉक्टर चिवर ने डॉक्टर मेयर्स को दिलासा दिया कि मैं अपने ऑफिसर्स को भेज रहा हूँ जो तुम्हें एक कंफर्टेबल वाली जगह पर शिफ्ट कर देंगे। बट यहाँ मेयर्स की तो हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। उसे तो इन्फेक्टेड होने की वजह से ठीक से सांस भी नहीं आ रही होती है। डॉक्टर लियोनारा तो अब लगातार बेथ के बारे में ही इंफॉर्मेशन निकाल रही होती है। उसने सीसीटीवी कैमरास की मदद से बेथ की सारी फुटेजेस देख ली, जिसमें कि बेथ हांगकांग में आकर सभी लोगों से मिल रही थी। अच्छे से डिटेल्स निकालने के बाद लियोनारा को ये पता चला कि क्लब के अंदर बेथ जिन जिन लोगों से मिली थी वो या तो वायरस के कारण मर चुके हैं या फिर वो इन्फेक्टेड हैं, जिससे कि डॉक्टर लियोनारा का पूरा शक बेथ के ऊपर चला जाता है, यानी कि बेथ ही वो थी जिसके अंदर सबसे पहले वायरस मौजूद था। लियोनारा को जो इन्फॉर्मेशन निकालनी थी शायद उसे वो मिल चुकी है, इसीलिए वो अब जल्द से जल्द हांगकांग से अमेरिका वापस जा रही थी। लेकिन हाईवे के बीच रास्ते में ही कुछ चाइनीज लोगों ने डॉक्टर लियोनारा को किडनैप कर लिया होता है। दरअसल चाइनीज लोग सोच रहे थे कि इस पूरे वायरस का इलाज अमेरिकी सरकार ने अब ढूंढ लिया है, इसीलिए अब वो सब डॉक्टर लियोनारा को किडनैप करके अमेरिकी सरकार को ब्लैकमेल कर सकते हैं कि वो वायरस का एंटीडोट उन्हें भी प्रोवाइड करके उनकी फैमिली को बचा ले, क्योंकि ये वायरस चाइना के कई सारे छोटे पिछड़े गांवों में फैल चुकी होती है और डर के मारे चाइनीज लोगों को ये सख्त कदम उठाना पड़ रहा था। अब यहाँ अमेरिका के मिलिट्री कर्नल डॉक्टर चिवर से इस वायरस के बारे में कुछ पूछताछ कर रहे थे कि ये वायरस आखिर कितने लोगों की जान ले सकता है। तब उस खतरनाक फ्लू की वजह से इस पूरी दुनिया की 1% जनसंख्या कम हो चुकी होती है, और इस बार का वायरस तो बहुत ही ज्यादा म्यूटेटेड और खतरनाक है। अगर हमने इस वायरस का एंटीडोट जल्द से जल्द निकाल कर इसे खत्म नहीं किया, तब हमारे अनुमान के हिसाब से 7 करोड़ लोग मारे जा सकते हैं, और उनमें से तो कई सारे लोग अब तक इन्फेक्टेड हो चुके होंगे। यहाँ पर अब धीरे धीरे दिन बीतने लगे थे और वायरस से ग्रसित होने की संख्या काफी बढ़ने लगती है। इतनी ज्यादा संख्या में इन्फेक्शन फैलने के कारण बड़ी बड़ी शहरों को क्वारंटीन कर दिया गया था।
यानी कि इन सभी क्वारंटीन शहरों के अंदर ना कोई अंदर जा सकता है और ना ही कोई बाहर आ सकता है। और इस समय गवर्नमेंट के लिए क्वारंटीन करना ही सबसे अच्छा ऑप्शन था, क्योंकि वायरस से ग्रसित लोग जितना खुले में घूमेंगे उतना इस वायरस के फैलने की संख्या बढ़ जाएगी। अब यहाँ डॉक्टर मेयर्स जो कि इन्फेक्टेड हो चुकी थी, उनकी भी कुछ दिनों के अंदर अंदर मौत हो जाती है। और इसी तरीके से अमेरिका में भी कई भारी मात्रा में लोगों की मृत्यु होना स्टार्ट हो गई थी। रेस्क्यू टीम्स को तो भारी मात्रा में लोगों की डेड बॉडीज को जमीन के अंदर दफनाना पड़ रहा था और ये मंजर देखने में काफी ज्यादा डरावना लग रहा होता है। इसका मतलब साफ था कि देश में अगर 1 करोड़ लोग इन्फेक्टेड हो चुके होंगे तो उनमें से 25 से 20 लाख लोग तो तुरंत ही मारे जाएंगे। कुछ दिनों के अंदर अंदर होता भी ऐसा ही है। वायरस का एंटीडोट ना निकलने की वजह से कई लोग मारे गए। इससे चारों तरफ लोगों के बीच एकदम अफरा तफरी मच गई थी। शहर के अंदर रिसोर्सेज की कमी होने लगी और दंगा फसाद तो चारों तरफ फैल गया था। लेकिन इन्हीं सारी चीजों के बीच एक अनजान आदमी दावा करता है कि उसके पास इस वायरस का एंटीडोट मौजूद है। ये एंटीडोट उसने खुद ही बनाया होता है, जो होम्योपैथी की दवाइयों जैसे काम किया करती थी। हालांकि इस दवाई की टेस्टिंग उस आदमी ने खुद की बॉडी पर ही की थी और उस आदमी ने इस एंटीडोट से रिलेटेड सारी वीडियोस इंटरनेट पर पोस्ट कर दी थी, जिससे कि वो सारे लोग जो बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे वो बिना कुछ सोचे समझे उस दवाई को कंज्यूम करने लगे। हालांकि बाद में पता चला कि उस दवाई से तो कोई भी वायरस ठीक नहीं होता। वो आदमी ने ये अफवाह इसीलिए फैलाई थी ताकि उसकी दवाइयां काफी ज्यादा बिक जाएं। होता भी कुछ ऐसा ही है। सभी लोग भारी मात्रा में उस आदमी द्वारा बताई गई एंटीडोट को लगातार खरीदने लगे होते हैं, जिससे कि उसे काफी सारे पैसे मिल रहे थे। लेकिन जब ये सारी बातें पुलिस वालों को पता चली कि ये अफवाहें गलत हैं, तब उस आदमी को गिरफ्तार करके उसकी दवाइयों पर बैन लगा दिया गया। WHO के वैज्ञानिक भी लगातार कोशिश कर रहे थे कि वो अपनी रिसर्च की मदद से इसका एंटीडोट बना लें, लेकिन 50 से ऊपर एंटीडोट तैयार करने के बाद भी वो वायरस को खत्म नहीं कर पा रहे थे। लेकिन लगातार कोशिश करने पर जब 57th एंटीडोट की बारी आती है, तब WHO की एक वैज्ञानिक ने उस एंटीडोट को बंदर के अंदर डालकर देखा और लकीली वो एंटीडोट सक्सेसफुली काम कर जाता है। यानी कि उस खतरनाक वायरस के असर को खत्म करने के लिए ये एंटीडोट एकदम से परफेक्ट था। अब यहाँ सिर्फ WHO की उसी वैज्ञानिक को पता था कि ये एंटीडोट काम कर सकता है, इसीलिए वो इंसानी प्रयोग के लिए वो एंटीडोट अपने बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। जिसके बाद वो वैज्ञानिक एक हॉस्पिटल में चली गई थी जहाँ पर उसके फादर भी इन्फेक्टेड पड़े होते हैं। दरअसल उस फीमेल वैज्ञानिक के फादर भी डॉक्टर थे, जो पेशेंट्स की लगातार मदद करने के चक्कर में खुद भी इन्फेक्टेड हो गए। उस वैज्ञानिक ने अपने बॉडी के अंदर एंटीडोट तो लगा लिया था, इसीलिए वो मास्क निकालकर अपने इन्फेक्टेड हुए फादर के पास चली जाती है, क्योंकि अगर ये एंटीडोट सच में काम करेगा तो उस वैज्ञानिक को कोई भी वायरस टच नहीं कर सकती। और वो वैज्ञानिक ये सारी चीजें इसीलिए कर रही थी क्योंकि अगर वो इस एंटीडोट को इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगी तो इसमें काफी ज्यादा समय लग सकता था। इसीलिए उसने बिना किसी को बताए अपने ऊपर ही वो एंटीडोट एक्सपेरिमेंट किया और अपने फादर के पास चली गई। ताज्जुब की बात ये होती है कि कुछ समय बीतने के बाद भी उस वैज्ञानिक को कोई भी वायरस ग्रसित नहीं करता, यानी कि ये एंटीडोट वायरस के खिलाफ सच में काम करता है। अब इस एंटीडोट के बारे में WHO को भी पूरी तरीके से पता चल गया होता है, इसीलिए वो इन्फेक्टेड लोगों को ठीक करने के लिए इस एंटीडोट का प्रोडक्शन चालू कर देते हैं, जिससे कि जगह जगह पर ये वैक्सीन फैलाई जा सके। कुछ ही समय के अंदर ही अंदर अमेरिका में सारी चीजें ठीक होने लगी। वैक्सीन की मदद से कई सारे इन्फेक्टेड लोगों को ठीक भी कर दिया जा रहा था। मिलिट्री वाले सभी को आश्वासन देते हैं कि सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अमेरिका के तो हालत पूरी तरीके से ठीक होने लगे थे, लेकिन वहीं डॉक्टर लियोनारा को जिन चाइनीज लोगों ने पकड़ कर रखा था, वो अमेरिकी गवर्नमेंट से वैक्सीन मांग रहे थे जिससे कि वो अपने लोगों को ठीक कर सकें। इसीलिए अमेरिकी गवर्नमेंट उन लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड कर देती है, जिससे कि चाइनीज लोगों ने डॉक्टर लियोनारा को भी जिंदा छोड़ दिया था। लियोनारा अब एयरपोर्ट पर मौजूद होती है, जिसे कि जल्द से जल्द अपने देश में वापस लाया जाएगा। तभी डॉक्टर लियोनारा के साइड में बैठा हुआ ऑफिसर ये बता रहा होता है कि चाइनीज लोगों को जो एंटीडोट दिया गया है वो रियल नहीं है, ये सारी चीजें तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए की थी। यानी कि वो एंटीडोट जिससे कि वो चाइनीज लोग एक वैक्सीन समझकर लेकर जा रहे थे, वो एक नॉर्मल सी दवाई होती है जो किसी वायरस को ठीक नहीं करती थी। ये बात पता चलने पर लियोनारा पूरी तरीके से शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे ही पता होता है कि चाइनीज लोगों के गांव में कितने सारे लोग इन्फेक्टेड हैं और अगर वो सब ये नकली दवा लेंगे भी तो भी वायरस से नहीं बच पाएंगे। इसीलिए अब डॉक्टर लियोनारा तुरंत ही एयरपोर्ट से उन लोगों के पास जाने लगती है सारी सच्चाई बताने के लिए। अमेरिका में पूरी तरीके से वैक्सीन मिलने के बाद डॉक्टर चीवर ने कई सारे कैंपेन किए, जिसमें कि वो अपनी टीम के साथ जाकर जगह जगह पर लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे थे। इससे लगातार जो लोग इन्फेक्टेड होते हैं वो रिकवर होना स्टार्ट हो गए थे। हालांकि अब अमेरिका के अंदर सारी कंडीशन एकदम नॉर्मल हो जाती है, लेकिन वैज्ञानिक फिर भी डीप इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि
कि आखिर इस वायरस का सोर्स क्या था, और अब जाकर उन्हें सच्चाई पता चल जाती है। दरअसल ये वायरस चाइना की एक जगह से फैला था जहाँ के लोग लगातार पेड़ काट रहे होते हैं। उस जगह पर जो चमगादड़ मौजूद थे वो डायरेक्टली जाकर केले के टुकड़ों को खाने लगे। उन्हीं में से एक चमगादड़ ने केले के टुकड़ों को लाकर गलती से पिग फार्म में गिरा दिया था, और चमगादड़ के जूठे हुए केले के टुकड़े को उनमें से ही किसी एक पिग ने खा लिया होता है। कुछ दिनों के अंदर अंदर उन सारे इन्फेक्टेड पिग को रेस्टोरेंट के अंदर ला दिया गया था उनका मीट कस्टमर्स को परोसने के लिए। और जब एक रेस्टोरेंट का शेफ उन सारे पिग को साफ कर रहा होता है तब उसके हाथ पर वही सारा वायरस लग गया था, और तभी उसी रेस्टोरेंट के अंदर और कोई नहीं बल्कि बेथ आ जाती है, जो उस इन्फेक्टेड हुए शेफ से हाथ मिलाकर उसके साथ फोटोग्राफ खिंचा रही थी। यानी कि उस खतरनाक वायरस से सबसे पहले बेथ ही ग्रसित होती है, जिसने कि इन्फेक्टेड हुए सुअर का मीट खाया था, और वहीं से इस खतरनाक वायरस का सारा सिलसिला चालू हुआ। सारे कारण जानने के बाद अब धीरे धीरे इन्फेक्टेड लोगों को ठीक किया जाने लगा था, लेकिन सरकार लोगों को एक ही एडवाइस दे रही थी कि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी, क्योंकि ये सारे वायरस हमारे मुंह से, हमारे टच करने पर और भी कई सारे माध्यमों से फैल सकते थे। इसीलिए अगर इन्फेक्टेड आदमी अपनी दूरी दूसरे लोगों से बनाए रखेगा तो इस वायरस के फैलने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा कम हो जाएंगी। और यही सारी सेम चीजें हुई थी कोरोना वायरस के टाइम पर। उस समय सरकार ने एक अच्छा डिसीजन लिया होता है कि सारी जगहों को क्वारंटीन जोन घोषित कर दिया गया था, जहां पर कोई भी घर से बाहर ना निकल सके, और अगर लोग एक दूसरे से ज्यादा मिलेंगे नहीं तो इस वायरस की बढ़ने की संख्या काफी कम हो जाएगी। लेकिन फ्यूचर में आने वाली इससे भी खतरनाक वायरसेस से हमें बचकर रहना पड़ेगा और इन्हीं प्रिकॉशंस को अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी इंसानी सभ्यता बच सके। और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।